आओ पढ़ें हिंदी में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि पद परिचय देते समय पद की पहचान कैसे करें, उसका परिचय कैसे दें। देखिए, उदाहरण के जरिए समझेंगे। ऋषि ने पेड़ लगाए ताकि फल और छाया मिल सके। इसमें ताकि को रेखांकित किया हुआ है। हमें इस ताकि शब्द का इस पद का परिचय देना है। तो देखिए, ताकि ये क्या है? ना तो ये संज्ञा है, ना सर्वनाम है, ना विशेषण है, ना क्रिया है, और क्रिया विशेषण भी नहीं है। ये अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे ताकि, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, ये जो शब्द होते हैं ये दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। इसे समुच्चय बोधक कहा जाता है। तो सबसे पहले भेद बताएंगे हम अव्यय का। ये समुच्चय बोधक है और ये दो वाक्यों के योजन का कार्य कर रहा है, यानी दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। अगला उदाहरण देखिए। परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती है। अब देखिए, इसमें हमें के बिना इस पद का परिचय देना है। अब देखिए, के बिना पहले हम पहचानेंगे कि ये कौन सा पद है। ना तो ये संज्ञा है, ना सर्वनाम है, ना विशेषण है, ये ना क्रिया है, और क्रिया विशेषण भी नहीं है। ये अव्यय है, अविकारी शब्द है ये। और अविकारी शब्द में कौन सा है? ये संबंध बोधक। संबंध बोधक है। अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये संबंध बोधक है। अब देखिए, ये परिश्रम और सफलता में संबंध बता रहा है। ये जो संबंध बोधक शब्द होते हैं, के बिना, के ऊपर, के नीचे, की तुलना में, के समान, इनके साथ के जुड़ा होता है। और ये जो संबंध बोधक होते हैं ये दो संज्ञा में या संज्ञा और सर्वनाम में संबंध बताते हैं। तो देखिए, ये परिश्रम और सफलता में, परिश्रम और सफलता में संबंध बता रहा है। देखिए, गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ रही है। गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ रही है। अब देखिए, इसमें है तेज रफ्तार से। इस पद को रेखांकित किया हुआ है, हमें इस पद का परिचय देना है। तेज रफ्तार से। तो अब देखिए, इसकी पहचान करेंगे कि क्या ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। चारों में से कोई भी नहीं है। उसके बाद क्रिया विशेषण। हाँ, ये क्रिया विशेषण है। गाड़ी कैसे दौड़ रही है? प्रश्न लगाएंगे, गाड़ी कैसे दौड़ रही है? तेज रफ्तार से। तो क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषण में ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसमें कार्य करने का तरीका बताया, उसकी रीति बताई है। गाड़ी कैसे दौड़ रही है? तेज रफ्तार से दौड़ रही है। उसका तरीका बताया, उसकी रीति बताई है, इसलिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और ये दौड़ना क्रिया की विशेषता बता रहा है। जो क्रिया विशेषण है वो क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो ये दौड़ना क्रिया की विशेषता बता रहा है, ये क्रिया विशेषण जो है तेज रफ्तार से। और उदाहरण देखते हैं। शाम होते ही, शाम होते ही पक्षी घोंसले में आ गए। अब देखिए,
यहाँ इस पद को रेखांकित किया गया है, आ गई। अब देखिए, अब देखेंगे हम कि क्या ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। ये क्रिया है, आ गई। ये संयुक्त क्रिया है, यानी दो क्रियाएं हैं यहाँ पर, तो ये संयुक्त क्रिया बनेगी हमारी। पर सबसे पहले हम देखते हैं कि अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया। क्या आ गई, इस तो कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। उसके बाद संयुक्त क्रिया है, क्योंकि आ गए, दो क्रियाएं मिलकर एक कार्य को पूर्ण कर रही हैं, संयुक्त क्रिया है। उसके बाद आ गए, ये भूतकाल में प्रयोग हुई है क्रिया, तो इसलिए ये भूतकालिक क्रिया है। ये भूतकालिक क्रिया है। वो देखिए, पुल्लिंग में प्रयोग हुई है क्रिया, आ गए पुल्लिंग में है, और बहुवचन में प्रयोग हुई है, आ गए बहुवचन है। तो ये हमारा इसका क्रियापद का परिचय हुआ। और उदाहरण देखते हैं। कुछ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। कुछ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। अब देखिए, कुछ, यहाँ हमें कुछ इस पद का परिचय देना है। अब ये देखेंगे कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है या क्रिया है। क्रिया तो ये रही, होते हैं, तो संज्ञा तो नहीं है। संज्ञा क्योंकि यहाँ पर लोग है संज्ञा, सर्वनाम भी नहीं है। कुछ लोग, ये लोग संज्ञा की विशेषता बता रहा है ये शब्द कुछ, तो ये विशेषण हुआ। लोग संज्ञा है, उसकी विशेषता बता रहा है कुछ, तो ये विशेषण हुआ। अब विशेषण में हम भेद देखेंगे, विशेषण का कौन सा भेद है। कुछ लोग, लोगों को हम गिन सकते हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण हुआ। पर यहाँ पर क्योंकि निश्चित संख्या नहीं दी है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। अब देखिए, पुल्लिंग में प्रयोग हुआ है, कुछ लोग पुल्लिंग है। बहुवचन में प्रयोग हुआ है, और लोग विशेष्य का विशेषण है। ये लोग विशेष्य का विशेषण है। और देखिए, मेरे यहाँ कुछ लोग आए हैं। मेरे यहाँ कुछ लोग आए हैं। अब देखिए, इसमें हमें मेरे का परिचय देना है, यानी इस पद का परिचय देना है। हम देखिए, सबसे पहले देखेंगे क्या ये संज्ञा है। संज्ञा नहीं है। क्या ये सर्वनाम है? हाँ, मैं, मेरे, तुम्हारे, अपने, ये सब सर्वनाम है। तो इसमें देखेंगे कौन सा सर्वनाम है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। अपने बारे में बताना, अपने बारे में पुरुषवाचक सर्वनाम है ये। जब कर्ता अपने बारे में बात करता है, मेरे, मैं, जहाँ पर कर्ता प्रधान है, पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक में ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है।
उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है ये। अब देखिए पुल्लिंग में प्रयोग हुआ है, पुल्लिंग है, एक वचन है, एक वचन में प्रयुक्त हुआ है, और यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण के साथ संबंध बता रहा है। जो यहाँ है, यहाँ क्रिया विशेषण है, तो यहाँ क्रिया विशेषण के साथ स्थानवाचक क्रिया विशेषण के साथ संबंध है इसका। अब देखिए ये हुआ इसका सर्वनाम पद का परिचय। और देखिए निर्धन लोगों की ईमानदारी देखो, निर्धन लोगों की ईमानदारी देखो। अभी देखिए इसमें लोगों, हमें इस पद का परिचय देना है। अब देखिए सबसे पहले देखेंगे कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या क्रिया विशेषण है, या फिर अन्य अविकारी शब्द है। देखिए लोगों, ये संज्ञा है, और संज्ञा का भेद देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर नाम नहीं दिया है तो इसलिए ये सभी लोगों का बोध करा रहा है, जातिवाचक संज्ञा है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा हुआ। अब देखेंगे कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ये पुल्लिंग में प्रयोग हुआ है, बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है, फिर देखिए ये देखो क्रिया का करता है। जो लोगों है, निर्धन लोगों, ये जो है देखो क्रिया का करता है। देखो क्रिया का करता है, और इसमें संबंध कारक है की। संबंध कारक क्या है इसमें? की। और देखते हैं उदाहरण। वे आ रही हैं, वे आ रही हैं। देखिए इसमें है आ रही हैं, इस पद का परिचय देंगे हम। क्या आ रही हैं, या किसे या किसको, इसका जवाब नहीं मिल रहा है हमें, तो ये अकर्मक क्रिया है। ये अकर्मक क्रिया है, स्त्रीलिंग में प्रयोग हुई है, स्त्रीलिंग में प्रयोग हुई है, बहुवचन में है, बहुवचन में है, वर्तमान काल है, वर्तमान काल है, जो इसमें क्रिया है देखिए आ रही है, आ है जो वो मुख्य क्रिया है, आ है ये मुख्य क्रिया है, और रही है क्या है? सहायक क्रिया है, रही है सहायक क्रिया है।
यानी संपूर्णतः ये संयुक्त क्रिया बनी, यानी ये संयुक्त क्रिया बन रही है। जहाँ कई क्रियाएं मिलकर किसी एक कार्य को संपूर्ण करती हैं तो वहाँ संयुक्त क्रिया बनती है। और उदाहरण देखिए, अरे तुमने ए ग्रेड प्राप्त किया, तुमने ए ग्रेड प्राप्त किया। अब देखिए, इसमें हमने अरे इसका परिचय देना है। इस पद का सबसे पहले देखेंगे, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, या फिर विस्मयादि बोधक अव्यय है। ये देखिए, जहाँ पर हमें हर्ष, दुख, हैरानी के भाव मिलते हैं तो वहाँ पर विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है। तो यहाँ पर जो अव्यय है विस्मयादि बोधक अव्यय है। और देखिए, ये आश्चर्य सूचक है, हैरानी दिखा रहा है। अरे तुमने ए ग्रेड प्राप्त किया, तो ये आश्चर्य को दिखा रहा है, इसलिए ये आश्चर्य सूचक कहलाएगा। और देखिए उदाहरण, मैं अभी और खाऊंगा, मैं अभी और खाऊंगा। अभी देखिए, इसमें हमें अभी पद का परिचय देना है, तो इसकी पहचान करेंगे कि कौन सा पद है ये। देखिए, ना तो ये संज्ञा है, ना सर्वनाम है, ना विशेषण है, तो क्या है, ये क्रिया विशेषण है। कैसे, प्रश्न लगाइए, मैं अभी और खाऊंगा, कब, अभी, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। जो क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, कब, अभी और खाऊंगा, तो एक कालवाचक क्रिया विशेषण है। फिर देखिए, खाऊंगा क्रिया के समय का बोध करा रहा है। जो अभी है पद परिचय है, वो खाऊंगा क्रिया के समय का बोध करा रहा है। क्रिया के समय का बोध करा रहा है। और उदाहरण देखिए, आजकल हमारा देश प्रगति के मार्ग पर बढ़ रहा है। प्रगति के मार्ग पर बढ़ रहा है। अब देखिए, यहाँ पर आजकल इस पद का परिचय देना है हमें। देखिए, सबसे पहले देखेंगे, संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। इन तीनों में से कोई नहीं है, तो आजकल हमारा देश प्रगति के मार्ग पर बढ़ रहा है। कब, आजकल, तो ये क्रिया विशेषण है। जो क्रिया विशेषण है उनमें लिंग, वचन, काल, कारक के कारण कोई बदलाव नहीं आता है वाक्यों में। तो ये क्रिया विशेषण है। कब, आजकल, ये समय के बारे में बता रहा है, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ। इसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। अब देखिए, ये बढ़ रही क्रिया के काल को बता रहा है। बढ़ रहा है, ये क्रिया है, यहाँ पर बढ़ रहा है क्रिया के काल को बता रहा है। बढ़ रहा है क्रिया के काल का द्योतक है, या क्रिया के काल का बोध करा रहा है।
बढ़ रहा है क्रिया के काल को बता रहा है। और उदाहरण देखिए, मैं सवेरे उठा। मैं सवेरे उठा। अब देखिए इसमें है उठा को रेखांकित किया गया है। इस पद का हमें परिचय देना है। अब देखिए, देखेंगे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है, या फिर क्रिया विशेषण है। उठा ये क्रिया है। तो देखिए अब हमने पहचान लिया ये क्रिया है। तो अब देखेंगे अकर्मक क्रिया है सकर्मक। क्या उठा, किसे, किसको, तो इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा है। तो ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया हुई। अब देखिए पुल्लिंग में प्रयोग हुआ है, क्रिया जो है पुल्लिंग में प्रयोग हुई है। फिर एक वचन में है, मैं सवेरे उठा, एक वचन में प्रयुक्त हुई है क्रिया। फिर देखेंगे ये भूतकाल में है, सवेरे उठा भूतकाल में है। इस क्रिया का काल जो है भूतकाल है। और ये मैं सवेरे उठा, यहाँ कर्ता प्रधान है, तो ये कर्तृवाच्य का उदाहरण हुआ, कर्तृवाच्य का वाक्य हुआ ये। और उठा क्रिया का कर्ता कौन है? मैं। उठा क्रिया का कर्ता मैं। और देखते हैं उदाहरण। ग्रीष्म ऋतु में रेगिस्तान में जीवन कठिन हो जाता है। जीवन कठिन हो जाता है। अब देखिए इसमें है ग्रीष्म को रेखांकित किया गया है, हमें ग्रीष्म का परिचय देना है। अब देखिए सबसे पहले देखेंगे, पहचान करेंगे कि संज्ञा है, संज्ञा तो नहीं है क्योंकि ऋतु है, संज्ञा तो। सर्वनाम भी नहीं है। विशेषण, हाँ ये विशेषण है। विशेषण में भेद देखेंगे कि विशेषण का कौन सा भेद है। ग्रीष्म ऋतु जहाँ पर रंग रूप आकार अवस्था बताई जाती है, तो वहाँ पर ये गुणवाचक विशेषण है। अवस्था बता रहा है ऋतु की कौन सी, ग्रीष्म ऋतु, तो एक गुणवाचक विशेषण हुआ। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा ये। अब देखिए सबसे पहले, अब पुल्लिंग में प्रयोग, पुल्लिंग में नहीं है ये, स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है। ग्रीष्म ऋतु स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है ये जो विशेषण है। फिर उसके बाद देखेंगे एक वचन में प्रयोग हुआ है। एक वचन में है और ऋतु विशेष्य का विशेषण है। यहाँ ऋतु संज्ञा है यानी विशेष्य है, ऋतु विशेष्य का विशेषण है। ऋतु विशेष्य का विशेषण है। ये हुआ इस पद का परिचय। और उदाहरण देखिए, उसका धीरज टूट रहा है। उसका धीरज टूट रहा है। अब देखिए उसका, इस पद को रेखांकित किया है, हमें इसका परिचय देना है। उसका सबसे पहले देखेंगे कि संज्ञा है, नहीं। सर्वनाम है, नहीं। विशेषण, हाँ ये विशेषण है। धीरज संज्ञा है, उसकी विशेषता बता रहा है। उसका धीरज, वैसे तो ये सर्वनाम है, उसका शब्द सर्वनाम है, परंतु ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है।
ये संज्ञा शब्द की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए किया जाए, संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाए जब सर्वनाम का, तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अब देखिए, सबसे पहले ये पुल्लिंग में प्रयोग हुआ है, एक वचन में है। उसके बाद देखिए धीरज विशेष्य का विशेषण है, धीरज विशेष्य का विशेषण है। और देखते हैं उदाहरण। हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है, हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है। अब देखिए, इसमें हिमालय को रेखांकित किया गया है, इसका परिचय देंगे हम। अब सबसे पहले देखेंगे कि ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये जो अन्य अविकारी शब्द हैं उनमें से क्या है। हिमालय पर्वत का नाम है, संज्ञा है ये, और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि पर्वत का नाम दिया हुआ है, किसी विशेष पर्वत के बारे में बात हो रही है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग में प्रयोग हुआ है, एक वचन में प्रयुक्त हुआ है, ये एक वचन है। उसके बाद देखिए, है सहायक क्रिया का कर्ता है यहाँ पे सहायक क्रिया है सहायक क्रिया का कर्ता है हिमालय। और ऊंचा विशेषण का विशेष्य है, क्यों ऊंचा शब्द जो है हिमालय पर्वत की विशेषता बता रहा है, तो ऊंचा क्या हुआ, विशेषण हुआ ऊंचा, तो ऊंचा विशेषण का विशेष्य है। ऊंचा विशेषण का विशेष्य कहलाएगा। ये देखिए, और देखिए उदाहरण। इन सभी उदाहरणों को आप लिख लिख कर अभ्यास करें तो आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे उस गमले में 3 फूल खिले हैं, उस गमले में 3 फूल खिले हैं। अब देखिए, खिले हैं, इसका परिचय देना है हमें। पहले हम देखेंगे कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। खिले हैं, ये क्रिया है। प्रश्न लगाएंगे, क्या खिले हैं, फूल खिले हैं, तो ये सकर्मक क्रिया हुई, इसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। फिर देखिए, पुल्लिंग में प्रयोग हुई है, क्रिया पुल्लिंग में प्रयोग हुआ है, और बहुवचन में है, खिले हैं, बहुवचन में प्रयोग हुई है। उसके बाद देखिए, उस गमले में 3 फूल खिले हैं, ये कर्ता प्रधान है, यहाँ पर 3 फूल खिले हैं, ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है, कर्तृवाच्य का उदाहरण है। और वर्तमान काल में क्रिया प्रयोग हुई है, तो ये वर्तमान कालिक क्रिया कहलाएगी। इसे हम वर्तमान कालिक क्रिया कहेंगे। अब देखिए, और देखिए उदाहरण। मैं भीतर बैठी थी, मैं भीतर बैठी थी, और बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे थे, और बच्चे धीरे धीरे
पढ़ रहे थे। अब देखिए, सबसे पहले इसको भीतर को रेखांकित किया और धीरे धीरे को। तो पहले हम भीतर का पद परिचय देंगे। भीतर देखिए, क्रिया विशेषण है ये, ना तो संज्ञा है ना सर्वनाम है, सर्वनाम मैं है, विशेषण भी नहीं है, क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बता रहा है, कहाँ बैठी थी, भीतर, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। फिर देखिए, और बैठी थी क्रिया के स्थान की विशेषता बता रहा है, इस क्रिया की विशेषता बता रहा है, तभी ये क्रिया विशेषण है। बैठी थी क्रिया के स्थान की विशेषता बता रहा है। अब देखिए, अब है धीरे धीरे। धीरे धीरे पद का परिचय देंगे हम। इसमें भी पहचान करेंगे कि क्या ये संज्ञा है, सर्वनाम है भी नहीं है, विशेषण भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है, पर ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। कैसे पढ़ रहे थे, धीरे धीरे, कार्य करने का तरीका बताया हुआ है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। और पढ़ रहे थे, क्रिया की रीति की विशेषता बता रहा है। जो ये क्रिया विशेषण है, पढ़ रहे थे, क्रिया की रीति की विशेषता बताया है। कि कैसे पढ़ रहे थे, धीरे धीरे, इस विशेषता को बताया गया है। तो ये हुआ हमारा इस धीरे धीरे पद का परिचय। तो इन सभी उदाहरणों को आप लिख लिख कर अभ्यास करें तो आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। ओके बेटा, आपका दिन शुभ हो।